हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पर एक नए टॉपिक का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको दो तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किन्हीं टू वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे फोर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और उसी फोर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करें डिस्प्लेसमेंट के साथ तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? स्केलर। जब हम फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी वो वर्क डन होगी। जब हम उसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि हमें ज़रूरत किस क्वांटिटी की है। जैसे मान लीजिए हमें टॉर्क की ज़रूरत है तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर हमें वर्क डन की ज़रूरत है तो हम फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल। दिस इज द एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन दैम। यहाँ पर शायद वाइट आपका स्पॉट आता होगा तो यहाँ पर थोड़ा इसको लिख लीजिए, बिटवीन दैम। क्लियर? तो मतलब दोनों वेक्टर के बीच बने हुए एंगल की क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो देखिए, वेक्टर ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस लगा के ही तो मैग्नीट्यूड हम पता करते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। वेक्टर्स के कुछ हमने पॉइंट्स से लिखाए थे तो उसमें हमने आपको समझाया था। ए का मॉड ये आ गया, बी का मैग्नीट्यूड मॉडुलस ये आया। तो जनरली हम इसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं, इस फॉर्म में बहुत ही कम लिखते हैं, इनटू कॉस थीटा। ठीक है? तो हमें जो मिलेगा वो में ए वाली कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। कैसे पता लगा स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके साथ में कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर हमें वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारा टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे ही पावर जो होता है, फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। तो पावर कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आगे आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ और इसी में हेडिंग आप डाल लीजिए। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल interpretation of physical interpretation of physical interpretation of PRE, physical interpretation PRE PATATION, physical interpretation of vectors, physical interpretation of scalar product, physical interpretation of scalar product of scalar product। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिटेशन का स्पेलिंग का पूरा है फिजिकल PRE प्रिटेशन
ये होता है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे पास ये स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स इसको हम और किस तरह से दिखा सकते हैं, मतलब इसका जनरली आपका जो मीनिंग होता है वो जनरली क्या होता है, किस तरह से होता है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो देखिए दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए इंटू वी कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है, ए इंटू वी कॉस थीटा, कि हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो इसी को इसका हमने नेचुरल मीनिंग बताना है, इसका रियल में मीनिंग क्या होता है वो हमें बताना है। तो सपोज दैट दिस इज अवर वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर हमारा कितना है ए, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का, दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल थीटा है। अब हम यहाँ से वेक्टर बीस के हेड से यहाँ पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से 90 का एंगल बना रहा है। तो वेक्टर बी इसका कितना मैग्नीट्यूड कट कर रहा है, करता है, वेक्टर बी इसका इतना डिस्टेंस कट कर रहा है, मतलब वेक्टर बी जो है वो इसका कितना डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस का कट कर रहा है, ये डिस्टेंस का कट कर रहा है। तो इसका मतलब जो वेक्टर बी का कंपोनेंट होगा यहाँ पर, जैसे ओ पी क्यू एंड दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हमारा यहाँ से, दिस इज वेक्टर ए, क्लियर, ये वेक्टर हमारा ए है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ओपी हमारा क्या है, वेक्टर ए है। यहाँ पर लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो आपको, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जो वेक्टर ये हमारा यहाँ तक गया, अभी लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है हमारा, यहीं पर लिख देते हैं, दिस इज वेक्टर ए। अब देखिए यहाँ से ये तो बेस हो गया, ठीक है, तो इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, बना लीजिए डायग्राम, और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मतलब इसका रियल मीनिंग क्या होता वो यहाँ से हमें पता लगेगा। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ओपी यहाँ पर क्या है, बेस, ओक्यू क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, भाई हमें किसकी ज़रूरत है, इस परपेंडिकुलर की तो ज़रूरत है नहीं, किसकी ज़रूरत है, उस कंपोनेंट की ज़रूरत है, वेक्टर ए के अलॉन्ग है। भाई वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए के अलॉन्ग होगा, तो ये वाला कंपोनेंट ओपी वेक्टर जो है, ओपी जो है ये किसके कंपोनेंट किसके अलॉन्ग होगा, वेक्टर बी का, वेक्टर ए के अलॉन्ग होगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारा, बेस इट इज ओपी, और हाइपोटेनियस कितना है, ओक्यू। यहाँ से हमारा हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का इंटरप्रिटेशन कितना होगा, ठीक है, या इसका कंपोनेंट कितना होगा। तो ओ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू कॉस थीटा, ओ क्यू कॉस थीटा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू का वैल्यू कितना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ क्यू। लेकिन यहाँ पर हमारा वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर वेक्टर हटा के ही रखेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ओ क्यू मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो दिस इज बी कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक पी तक का जो वैल्यू है वो हमारा कितना वैल्यू आया है, दिस इज बी कॉस थीटा।
दिस इज बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बी कॉस थीटा आया है। क्लियर? दिस इज पी और ये हमारा बी कॉस थीटा। ओके, तो ओपी इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं? ओपी पुट कर सकते हैं। ध्यान देना, ये यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए किस तरह लिखा जा सकता है? नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, ए इन प्लेस ऑफ बी। ओपी, ओपी क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बोलेंगे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। क्लियर? तो ये आगे देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, तो टू वेक्टर्स का जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है, टू वेक्टर्स का स्केलर या जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है? Hence, that is why, ऐसे लिख लीजिए, that is why scalar product of vectors A and V is equal to क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, that is why the product of vectors A and V is equal to, the scalar product is equal to the product is equal to the product of magnitude of vector A, magnitude of vector A and horizontal component yeah is equal to and the product of magnitude of vector A and component of vector B along to ये कंपोनेंट जो वेक्टर बी का कंपोनेंट किसके अलोंग? ए के अलोंग टू वेक्टर ए, अलोंग टू वेक्टर ए। क्लियर? दैट इज व्हाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग टू वेक्टर ए। भाई बी का कंपोनेंट किसके अलोंग? वेक्टर ए के अलोंग। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ओवी के अलोंग जो कंपोनेंट है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वेक्टर ए से परपेंडिकुलर डालेंगे किसके ऊपर? वेक्टर बी के ऊपर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, नोट। तो इसी तरह से देखिए
दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, वेक्टर ए से किस पर डाला, वेक्टर बी पर। ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये हमारा कितना हो, ये बेटा 90 डिग्री हो ये, ठीक है, ये 90 डिग्री हो हमारा। दिस इज, और ये वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर है। दोनों के बीच एंगल क्या है, ओ पी, ठीक है, ओ पी, और इसको मान लेते हैं क्यू। तो वो क्यू वेक्टर ए है। अब वेक्टर पहले हमने वेक्टर बी से परपेंडिकुलर वेक्टर ए पर डाल दिया था। क्या वेक्टर ए से परपेंडिकुलर वेक्टर बी पर डालेंगे, क्या इसको फॉलो करेंगे? और फॉलो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका मेथड ही रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कैसे निकालेंगे, दिस इज वेक्टर बी। यहाँ से cos थीटा इक्वल टू कैसे आएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या हो जाएगा, ओपी। भाई ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ क्यू। तो यहाँ से ओपी का वैल्यू निकालेंगे, ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू कॉस थीटा, क्लियर। और ओ क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर ओ क्यू के वेक्टर नहीं है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर। यहाँ पर शायद स्पॉट आ रहा है ना, वाइट स्पॉट आता होगा यहाँ पर। चलो इधर लिख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस, बेस ओपी अपॉन हाइपोटेनियस ओ क्यू। तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा। तो ओपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू क्या है, ओ क्यू कोई वेक्टर नहीं है, ओ क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के इक्वल होगा। जब वेक्टर है तो वेक्टर नहीं लगाएंगे, केवल मैग्नीट्यूड इसका लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, बी इंटू ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है आराम से, स्केलर है भाई। स्केलर मतलब ये 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो क्या हम इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो स्केलर में कैसा भी आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वेक्टर में तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन स्केलर में कोई फर्क, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब फर्क पड़ता है, लेकिन स्केलर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्केलर में रियल नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा, दिस इज ओपी, क्लियर। तो यहाँ पर वही थ्योरी आप लिखेंगे, ठीक है। दैट इज वाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ vectors A and B is equal to product of magnitude of vector B and component of vector A along to vector
बी। क्लियर? सेम थ्योरी, दैट इज वाई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग टू वेक्टर बी। ठीक है ना? तो ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन का मीनिंग था, इंटरप्रिटेशन जो था वो हमारा निकल के आया है। तो जो प्रक्रिया हमारी इसके परपेंडिकुलर के लिए हो रही थी वही प्रक्रिया दूसरे के परपेंडिकुलर के लिए हो रही है, मतलब स्क्वायर प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आज मेरी समझ से आपकी समझ में टॉपिक आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है? वैसे तो आप लोग वीडियोज़ ही कम देख रहे हैं, उसके तो 5 या 6 व्यूज़ आपके आते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।